अगर उस रात वो पकड़े जाते तो शायद आज हम उनका नाम भी नहीं जानते। वो दुश्मन के बीच थे, उनकी पहचान झूठ थी और मौत बस कुछ कदम दूर। लेकिन फिर भी वो वहां से ऐसे निकले जैसे वो कभी थे ही। सन 1972 रात के ठीक 2:17 पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक सुनसान गली। ठंडी हवा में हल्की धूल घुली हुई थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। उसी अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसका हर कदम नपा तुला था, हर सांस नियंत्रित। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये भारत का एक ऐसा गुप्त योद्धा था जो दुश्मन की धरती पर उसकी ही पहचान ओढ़कर जिंदा था। उसका नाम था अजीत डोवाल। लेकिन उस रात वो अपने असली नाम से नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे के साथ जी रहा था जिसे उसने वर्षों की मेहनत से गढ़ा था। कई सालों तक पाकिस्तान के भीतर रहकर उसने न सिर्फ दुश्मन की नसों को समझा, बल्कि उनके सिस्टम की गहराई तक घुसकर ऐसी जानकारियां इकट्ठा की जो भारत की सुरक्षा के लिए अनमोल थी। मगर जितना गहरा वो अंदर गया, उतना ही खतरनाक उसका हर अगला कदम बनता गया। उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा बदलाव था, जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। लाहौर की गलियों में फैली खामोशी अब सिर्फ सन्नाटा नहीं थी, वो एक आने वाले तूफान का संकेत थी। खुफिया एजेंसियों के बीच चल रहे अदृश्य खेल में एक छोटी सी चूक भी मौत का फरमान बन जाती है, और शायद वही हो चुका था। कुछ दिन पहले ही एक संदिग्ध हरकत ने पाकिस्तानी एजेंसियों का ध्यान खींच लिया था। एक अंडरकवर एजेंट जो सालों से बिना किसी शक के काम कर रहा था, अचानक उनकी निगाहों में आ गया था। और जब शक की सुई एक बार किसी पर टिक जाती है, तो फिर उससे बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उस रात अजीत डोवाल को पहली बार यह एहसास हुआ कि अब खेल खत्म होने वाला है। उसकी पहचान, जो इतने सालों से एक मजबूत ढाल बनी हुई थी, अब दरकने लगी थी। हर गली, हर मोड़, हर चेहरा उसे शक की नजर से देखता हुआ महसूस हो रहा था। और इसी एहसास के साथ उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी रेखा बनने वाला था। लाहौर की तंग गलियों से निकलते हुए वो अपने हर कदम को इस तरह रख रहा था जैसे जमीन भी उसकी दुश्मन हो। एक छोटी सी आवाज, एक गलत मोड़ और सब खत्म हो सकता था। उसके पास कोई बैकअप नहीं था, कोई मदद नहीं थी, सिर्फ उसकी ट्रेनिंग, उसका दिमाग और उसका साहस ही उसका सहारा थे। उसने अपने रास्ते पहले ही तय कर लिए थे, हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए। लेकिन असली दुनिया में कोई भी योजना पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। जैसे ही वो एक पुराने बाजार के पास पहुंचा, उसे हलचल महसूस हुई। कुछ लोग जो सामान्य दिख रहे थे, असल में निगरानी कर रहे थे। उनकी नजरें आम नहीं थी, वे तलाश कर रही थी, पहचानने की कोशिश कर रही थी। और यही वो पल था जब उसे समझ आ गया कि अब वो सिर्फ भाग नहीं सकता, उसे खेल बदलना होगा। उसने अपनी चाल धीमी कर दी, अपने हाव भाव को पूरी तरह बदल दिया और खुद को भीड़ का एक हिस्सा बना लिया। ये वही कला थी जिसने उसे इतने सालों तक जिंदा रखा था, भीड़ में खो जाना, अपनी पहचान को मिटा देना। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक खुफिया अधिकारी जिसकी नजरें बाकी सबसे अलग थीं, उसकी ओर बढ़ रहा था। वो एक ऐसा शिकारी था जो शिकार की हल्की सी हरकत भी पकड़ लेता है। उस क्षण में समय जैसे रुक गया, हर सेकंड भारी हो गया, हर सांस एक चुनौती बन गई। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो सब खत्म हो सकता था। और फिर उसी पल अजीत डोवाल ने वो किया जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उसने खतरे से भागने की बजाय उसके बीच से निकलने का रास्ता चुना। उसने अपनी चाल बदली, अपने चेहरे के भाव बदले और उसी खुफिया अधिकारी के सामने से इस तरह गुजरा जैसे वो वहां का एक आम आदमी हो, बिना किसी डर, बिना किसी हड़बड़ाहट के। ये एक जुआ था जिसमें जीत का मतलब जिंदगी और हार का मतलब मौत था। रात और गहरी होती जा रही थी और उसके पास समय कम होता जा रहा था। उसे पाकिस्तान से बाहर निकलना था, लेकिन हर रास्ता अब निगरानी में था। सीमाएं कड़ी हो चुकी थीं, चेक पोस्ट्स पर सख्ती बढ़ चुकी थी और हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही थी। ऐसे में निकलना लगभग असंभव था, लेकिन असंभव को संभव बनाना ही उसकी पहचान थी। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो सबसे कम उम्मीद वाला था।
सीधे बॉर्डर की ओर जाने के बजाय उसने पहले शहर के अंदर ही खुद को पूरी तरह गायब करने का फैसला किया। कुछ घंटों के लिए वो जैसे इस दुनिया से ही लापता हो गया। ना कोई उसकी झलक देख पाया, ना कोई उसकी परछाई। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अदृश्य हो जाना। सुबह के करीब 4 बजने वाले थे जब उसने अपना अंतिम कदम उठाया। एक ट्रक जो सामान लेकर सीमा की ओर जा रहा था उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। उसने खुद को उस ट्रक के भीतर इस तरह छुपाया कि कोई उसे देख ना सके। हर सेकंड उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह किस्मत के भरोसे था। सीमा के पास पहुंचते ही ट्रक को रोका गया। तलाशी शुरू हुई। सैनिकों की आवाजें, उनके कदमों की आहट और बढ़ती हुई जांच, हर चीज उस पल को और भयावह बना रही थी। अगर उस ट्रक की गहराई तक जांच हुई तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन कभी कभी किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लगे बीत गए और फिर ट्रक को जाने की अनुमति मिल गई। उस पल जब ट्रक ने सीमा पार की, अजीत डोवाल ने ना सिर्फ पाकिस्तान को पीछे छोड़ा बल्कि मौत के मुंह से खुद को खींचकर बाहर निकाल लिया। सूरज की पहली किरण के साथ वो एक बार फिर भारत की धरती पर था। लेकिन ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक मिशन की जीत थी। एक ऐसे खेल का अंत था जिसमें हर चाल मौत के साए में खेली गई थी। उसकी कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं थी, ये उस अदृश्य युद्ध की कहानी थी जो सरहदों के पार खामोशी में लड़ी जाती है, जहां जीत की कोई आवाज नहीं होती लेकिन हार की कीमत हमेशा जिंदगी होती है। सन 1972 सुबह के ठीक 6:42, भारत पाकिस्तान सीमा के पास फैला धुंध से घिरा इलाका। सूरज की हल्की किरणें जमीन को छूने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उस सुबह की हवा में अब भी रात का डर बाकी था। वो ट्रक जो कुछ देर पहले सीमा पार कर चुका था, अब धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र के अंदर गहराई तक बढ़ रहा था। उसके भीतर छिपा हुआ वो व्यक्ति जिसने कुछ ही घंटों पहले मौत को बेहद करीब से महसूस किया था, अब भी पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि असली खतरा सिर्फ सीमा पार करने तक सीमित नहीं था। असली चुनौती थी इस पूरे ऑपरेशन को बिना किसी निशान के खत्म करना। अजीत डोवल के लिए ये सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक लंबे और बेहद खतरनाक मिशन का अंतिम अध्याय था। कई वर्षों तक दुश्मन की धरती पर रहकर उसने अपनी पहचान को इस हद तक बदल लिया था कि वो खुद भी कभी कभी भूल जाता था कि असली चेहरा कौन सा है। पाकिस्तान की गलियों में बिताए गए वे साल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के नहीं थे, बल्कि हर दिन जिंदा रहने की जंग थी। एक ऐसी जंग जिसमें कोई साथी नहीं था, कोई भरोसा नहीं था। जब ट्रक आखिरकार एक सुरक्षित स्थान पर रुका तो वो धीरे धीरे बाहर निकला। उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी, न कोई राहत, सिर्फ एक गहरी थकान और एक अजीब सी खामोशी। ये वही खामोशी थी जो उन लोगों के भीतर बस जाती है जो लंबे समय तक खतरे के साए में जीते हैं। बाहर की दुनिया के लिए ये एक सफल मिशन था, लेकिन उसके लिए ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी आत्मा तक को बदल दिया था। कुछ ही समय बाद भारतीय खुफिया तंत्र के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी शोर के उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ये पूरी प्रक्रिया इतनी शांत और गुप्त थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही इस दुनिया का नियम है, जितना बड़ा ऑपरेशन उतनी ही गहरी उसकी खामोशी। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब भी पीछे छूट चुका था। पाकिस्तान के भीतर खुफिया एजेंसियां अब भी उस अदृश्य घुसपैठिए की तलाश में थीं, जिसने सालों तक उनकी आंखों के सामने रहकर उन्हें धोखा दिया था। उनके लिए यह सिर्फ एक एजेंट का भाग जाना नहीं था, बल्कि ये उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर एक गहरा सवाल था। और इसी वजह से आने वाले कई सालों तक उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश जारी रही। अजीत डोवाल की ये वापसी सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि ये भारत की खुफिया क्षमता का एक ऐसा उदाहरण बन गई जिसे आज भी खामोशी से याद किया जाता है। उसकी कहानी कभी आधिकारिक रूप से पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन जो टुकड़े दुनिया के सामने आए उन्होंने ये जरूर दिखा दिया कि असली युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते। असली युद्ध उन परछाइयों में होते हैं जहां दुश्मन को ये भी नहीं पता होता कि वो किससे लड़ रहा है। समय बीतता गया, लेकिन उस मिशन की छाया कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।
वो अनुभव, वो डर और वो अदृश्य संघर्ष हमेशा उसके साथ रहा। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर जब उसने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो उसके फैसलों में वही सख्ती, वही गहराई और वही अनुभव झलकता था जो उसने उन अंधेरी गलियों में सीखा था। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की बहादुरी की नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जहां इंसान अपनी पहचान तक को दांव पर लगा देता है, जहां हर दिन एक नया चेहरा पहनना पड़ता है और हर रात इस डर के साथ सोना पड़ता है कि शायद अगली सुबह कभी ना आए। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां अक्सर बिना किसी आवाज के लड़ी जाती हैं। वहां कोई तालियां नहीं होती, कोई जश्न नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा होता है। और उस सन्नाटे के पीछे छिपी होती है एक ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं।